Welcome to our channel. Today we discuss about applied part of adrenal cortex. देखिए मैंने एड्रिनल कोर्टेक्स के तीनों लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस के बारे में डिटेल में बताया था। आज हम इस वीडियो में उस तीनों लेयर के रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। देखिए कोई भी हार्मोन हो उसका सिक्रेशन नॉर्मल लेवल में होना चाहिए। मान लो उसका सिक्रेशन ज़्यादा हो जाए, उसकी वजह से भी कई डिसऑर्डर होते हैं, और उसका सिक्रेशन कम हो जाए तो भी उसकी वजह से भी कई डिसऑर्डर होते हैं। मैंने उसी आधार पर यहाँ पे डिसऑर्डर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। व्हाट आर द डिसीज आर कॉज्ड बाय द हाइपर एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स, उसमें आएगा कुशिंग सिंड्रोम, हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म एंड एड्रिनोजेनिटल सिंड्रोम। एंड हाइपो एक्टिविटी की वजह से 2 डिसीज होते हैं, एडिसन डिसीज एंड कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे हाइपर एक्टिविटी की वजह से होते डिसीज के बारे में, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा हाइपो एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स के डिसीज के बारे में। सो वी फर्स्ट देखते हैं कुशिंग सिंड्रोम के बारे में। देखिए यहाँ पे मैंने जितने भी यह डिसीज है मैंने 2 टाइप्स में यहाँ पे डिवाइड किया है, कोजेस एंड साइन एंड सिम्टम्स के। देखिए तो फर्स्ट हम बात करते हैं पहले कोजेस के बारे में। देखिए यहाँ पे जो कुशिंग सिंड्रोम है मैंने आगे बताया वो हाइपर एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स की वजह से होता है। तो एड्रिनल कोर्टेक्स में कौन सा हार्मोन आएगा? ग्लूकोकोर्टिकोइड। यहाँ पे कोजेस में क्या आएगा? हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड, और मेनली आएगा कोर्टिसोल। तो देखिए यहाँ पे मैंने कोजेस को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया, मतलब ग्लूकोकोर्टिकोइड का सिक्रेशन बढ़ जाता है, लेकिन उसका रीज़न क्या है उसके आधार पर मैंने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। मान लो उसका रीज़न पिट्यूटरी ग्लैंड है तो यहाँ पे फर्स्ट आएगा पिट्यूटरी ओरिजिन, एंड उसका रीज़न एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल कोर्टेक्स है, तो यहाँ पे दूसरा रीज़न आएगा एड्रिनल ओरिजिन। मान लो कि ग्लूकोकोर्टिकोइड का सिक्रेशन ज़्यादा होता है तो उसका रीज़न पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे है? देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड में से हार्मोन सीक्रेट होता है ACTH, जो एड्रिनल कोर्टेक्स के सेकंड लेयर है जोना फेसिकुलेटा, उसके सेल के रिसेप्टर के साइड बाइंड होके वो ग्लूकोकोर्टिकोइड का सिक्रेशन को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट रीज़न तो हो गया कि हाइपर सिक्रेशन ऑफ ACTH, दिस लीड टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड। तो यहाँ पे जो पिट्यूटरी ओरिजिन होगा, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो यहाँ पे डिसीज को हम कहेंगे कुशिंग डिसीज, और एड्रिनल ग्लैंड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा तो उसे हम कहेंगे कुशिंग सिंड्रोम। तो मान लीजिए ACTH की वजह से यहाँ पे ग्लूकोकोर्टिकोइड का सिक्रेशन बढ़ जाता है, तो ACTH का सिक्रेशन कैसे बढ़ता है उसका भी रीज़न होगा। देखिए तो यहाँ पे ACTH का सिक्रेशन बढ़ने का कौन कौन सा रीज़न होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए तो फर्स्ट है हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर। मतलब देखिए हाइपोथैलेमस है वो कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ बाइंड होके वो एंटीरियर पिट्यूटरी में से ACTH का सिक्रेशन को इंक्रीज करेगा, एंड ACTH वो एड्रिनल कोर्टेक्स के सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड होके ग्लूकोकोर्टिकोइड का सिक्रेशन इंक्रीज करेगा। देयरफॉर यहाँ पे फर्स्ट रीज़न आएगा हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर, और दूसरा रीज़न मैंने लिखा है ट्यूमर इन पिट्यूटरी सेल। मतलब यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो जाता है, देयरफॉर यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड के जो सेल होते हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। देयरफॉर पिट्यूटरी ग्लैंड में से ACTH का सिक्रेशन ज़्यादा होगा, एंड ACTH का सिक्रेशन ज़्यादा होगा तो वो ग्लूकोकोर्टिकोइड का सिक्रेशन भी बढ़ाएगा। तो यहाँ पे दूसरा रीज़न हो गया ट्यूमर इन पिट्यूटरी सेल्स, एंड तीसरा रीज़न आएगा कैंसर ऑफ लंग्स और एब्डोमिनल विजरा। मतलब हमें पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन कई ज़्यादा है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई लंग्स का सेल हो, यहाँ पे एब्डोमिनल विजरा हो, उसका भी कोई कैंसर हो जाए तो उसका एक्टिविटी के लिए, उस सेल के रिस्पॉन्स के लिए पिट्यूटरी में से हार्मोन सीक्रेट ज़्यादा हो गए, एंड पिट्यूटरी में से मान लो ACTH का सिक्रेशन ज़्यादा होगा तो वो
एड्रिनल कोर्टेक्स में से ग्लूकोकोर्टिकोइड का सिक्रेशन भी बढ़ाएगा। तो यहाँ पे तीसरा रीज़न आएगा कैंसर ऑफ लंग्स और एब्डोमिनल विसरा। तो ये फर्स्ट हो गया पिट्यूटरी ओरिजिन है। और यहाँ पे दूसरा है एड्रिनल ओरिजिन, मतलब कि यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड नॉर्मल है, उसमें से एसीटीएच का सिक्रेशन नॉर्मल लेवल पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एड्रिनल कॉर्टेक्स में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ग्लूकोकोर्टिकोइड का सिक्रेशन बढ़ रहा है। तो उसे हम कहेंगे एड्रिनल ओरिजिन, और उसकी वजह से जो डिसीज होता है उसे हम कहेंगे कुशिंग सिंड्रोम्स। देखिए, तो यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड की वजह से ग्लूकोकोर्टिकोइड का सिक्रेशन बढ़ता है, उसका भी कुछ रीज़न होगा। तो यहाँ पे रीज़न में मैंने 3 रीज़न बताए हैं। देखिए, तो फर्स्ट है ट्यूमर इन जोना फेसिकुलेटा। मैंने आगे बताया कि ग्लूकोकोर्टिकोइड है वो मिडल लेयर है एड्रिनल कॉर्टेक्स का, जोना फेसिकुलेटा, उसमें से सीक्रेट होता है। मान लीजिए यहाँ पे जोना फेसिकुलेटा का लेयर है, उसमें ट्यूमर हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इस सेल के यहाँ पे जो लेयर है वो उसमें सेल की संख्या बढ़ जाएगी, देयरफॉर उसमें से ग्लूकोकोर्टिकोइड का सिक्रेशन भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे उसे हम कहेंगे नियोप्लाज्म। ट्यूमर इन जोना फेसिकुलेटा उसे हम कहेंगे नियोप्लाज्म। तो फर्स्ट रीज़न हो गया। दूसरा है कैंसर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। मान लीजिए यहाँ पे पूरा का पूरा एड्रिनल कॉर्टेक्स का कैंसर हो जाता है, तो नॉर्मली यहाँ पे जोना फेसिकुलेटा का लेयर है उसमें भी कैंसर होगा, देयरफॉर दिस लीड टू द हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड। तो यहाँ पे दूसरा रीज़न हो गया। एंड तीसरा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स की वजह से जो ग्लूकोकोर्टिकोइड का सिक्रेशन बढ़ता है वो तो हमें पता है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस किसी को पर्सन में है, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए ग्लूकोकोर्टिकोइड का लेवल इंक्रीज करना पड़ता है। देयरफॉर यहाँ पे जो ग्लूकोकोर्टिकोइड का लेवल इंक्रीज होने की वजह से वो कुशिंग सिंड्रोम को इंक्लूड्स करता है। तो यहाँ पे कुशिंग सिंड्रोम्स होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से भी। तो यहाँ पे हो गया पिट्यूटरी ओरिजिन एंड एड्रिनल ओरिजिन के बारे में। तो ये हो गए कॉजेज ऑफ कुशिंग्स सिंड्रोम्स के बारे में। देखिए, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कुशिंग सिंड्रोम्स और क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। देखिए, मैंने आगे बताया था कि ग्लूकोकोर्टिकोइड का मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करके एमिनो एसिड को इंक्रीज करना। मैंने यहाँ जो दूसरा वीडियो था ग्लूकोकोर्टिकोइड का उसमें बताया था डिटेल में कि ग्लूकोकोर्टिकोइड का फंक्शन क्या है, वो प्रोटीन ब्रेक डाउन को इंक्रीज करता है एंड सेल में एमिनो एसिड की मात्रा है वो बढ़ाता है। एंड एमिनो एसिड में से ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस से वो ग्लूकोज को भी इंक्रीज करता है एंड ओबेसिटी भी होता है। देयरफॉर यहाँ पे मैंने क्लिनिकल फीचर्स है, देखिए मैंने यहाँ पे एक न्यूमोनिक्स बनाया है ताकि क्लिनिकल फीचर्स और साइन एंड सिम्टम्स है उसे हम आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे न्यूमोनिक्स है मून्स हैपन्ड। देखिए, तो यहाँ पे एक एक वर्ड्स है, उसके आधार पर एक एक सिम्टम्स है, उसे हम याद रखते हैं। देखिए, तो यहाँ पे एम मीन्स आएगा मून फेस, मतलब कुशिंग सिंड्रोम्स में क्या होगा, जो पर्सन होगा उसके फेस में जो लिपिड होगा वो जमा होगा फेस में, देयरफॉर उसका फेस है वो मून लाइक बन जाएगा। देयरफॉर फर्स्ट सिम्टम्स आएगा मून फेस। दूसरा ओ मीन्स आएगा ओबेसिटी। तीसरा आएगा ओ मीन्स ऑस्टियोपोरोसिस। देखिए, मैंने ग्लूकोकोर्टिकोइड के वीडियो में बताया था कि ग्लूकोकोर्टिकोइड क्या करेगा, बोन में जाकर बोन में जो प्रोटीन होगा उसका ब्रेक डाउन करेगा, देयरफॉर इट्स लीड टू दी ऑस्टियोपोरोसिस। एंड कुशिंग सिंड्रोम्स का कॉजेज है वो हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड की वजह से होता है, देयरफॉर यहाँ पे आएगा ऑस्टियोपोरोसिस। यहाँ पे N4 आएगा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। यहाँ पे S मीन्स आएगा स्ट्रायर, मतलब पर्पल स्ट्रायर। यहाँ पे किस वजह से होता है, देखिए पर्पल स्ट्रायर में क्या होता है, वो जो पर्सन होता है उसके एब्डोमेन का जो पार्ट होता है उस पर कई स्ट्रेचेस दिखने मिलते हैं। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ कोलाजन फाइबर डेफिशिएंसी।
मतलब ग्लूकोकोर्टिकोइड का लेवल इंक्रीज हो जाने की वजह से एब्डोमिनल पोर्शन में कोलाजन फाइबर का ब्रेक डाउन होगा, देयरफॉर कोलाजन फाइबर की डेफिशिएंसी होगी एंड दिस लीड टू द पर्पल स्ट्रायर ऑन द एब्डोमेन। ये तो हो गया मून्स का न्यूमोनिक्स के रिलेटेड सिम्टम्स। आगे है एच मीन्स आएगा हिर्सुटिज्म्स और हाइपरटेंशन। हिर्सुटिज्म्स मीन मतलब जिस पर्सन में कुशिंग सिंड्रोम्स होगा वो पर्सन में उसका जो बॉडी ग्रोथ है वो हेवी हो जाएगा, मतलब ज़्यादा ही बॉडी ग्रोथ होगा। और ग्लूकोकोर्टिकोइड के हाइपर सिक्रेशन की वजह से हाइपरटेंशन होगा। देखिए यहाँ पे ए मीन्स आएगा एसेंथोसिस। एसेंथोसिस मतलब एक स्किन रिलेटेड डिसीज है जिसमें स्किन पर डार्क पैचेस दिखने मिलते हैं, उसे हम कहेंगे एसेंथोसिस। और पी मीन्स आएगा प्लेथोरा एंड पॉट बेली। प्लेथोरा मीन्स उसका जो फेस होगा पर्सन का वो रेड हो जाएगा, देयरफॉर उसे हम कहेंगे रेडनेस ऑफ फेस और प्लेथोरा। एंड यहाँ पे मैंने लिखा है पॉट बेली। पॉट बेली मीन्स जो पर्सन होगा उसके एब्डोमेन में बहुत ही ज़्यादा फैट जमा हो जाएगी, देयरफॉर जो उसका एब्डोमेन का पोर्शन होगा, एब्डोमेन का जो भाग होगा उसमें फैट जमा हो जाने के कारण वो भाग बहुत ही बड़ा लगेगा, देयरफॉर उसे हम कहेंगे पॉट बेली ऑफ एब्डोमेन। तो ये पी का न्यूमोनिक्स के आगे हो गया। यहाँ पर दूसरा पी लिखा है पेप्टिक अल्सर। यहाँ पे ई से आएगा इडीमा, एन से आएगा नो सेक्सुअल डिजायर और यह ई से आएगा एक्सेसिव स्वेलिंग, मतलब उस पर्सन में स्वेलिंग भी ज़्यादा होगी। डी से आएगा डायबिटीज मेलिटस। देखिए मैंने ग्लूकोकोर्टिकोइड के वीडियो में बताया था कि जो ग्लूकोकोर्टिकोइड है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके एमिनो एसिड की मात्रा बढ़ाएगा और एमिनो एसिड क्या करेगा, लीवर में जाकर ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस से ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करेगा ब्लड में, देयरफॉर दिस लीड टू दी एड्रिनल लाइक डायबिटीज कंडीशन। मैंने वीडियो में बताया था, देयरफॉर यहाँ पे डी से आएगा डायबिटीज मेलिटस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिस न्यूमोनिक्स की वजह से मून्स हैपन न्यूमोनिक्स है, उसकी वजह से हम यहाँ पे जो न्यूमोनिक्स की मदद से हम पूरे के पूरे साइन और सिम्टम्स याद रख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने दूसरे दो सिम्टम्स लिखे हैं, वीकनिंग ऑफ मसल एंड थिनिंग ऑफ स्किन। मतलब यहाँ पे मसल के जो प्रोटीन ब्रेक डाउन हो गए, देयरफॉर मसल हो गए वो वीक हो जाएंगे एंड प्रोटीन के ब्रेक डाउन की वजह से जो स्किन होगी वो भी थिन बन जाएगी। तो ये पूरे के पूरे हो गए सिम्टम्स ऑफ कुशिंग सिंड्रोम्स। देखिए तो ये यहाँ पे पूरा का पूरा मैंने बताया कुशिंग सिंड्रोम के बारे में, कॉजेस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम्स एंड साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द कुशिंग सिंड्रोम्स। देखिए अब हम दूसरे जो डिसीज है उसके बारे में बात करते हैं, हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म एंड एड्रेनोजेनिटल सिंड्रोम के बारे में। देखिए यहाँ पे हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म में क्या आएगा, अल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। उसका रीज़न क्या आएगा, देखिए तो यहाँ पे मैंने कोजेस बताया है, यहाँ पे है साइन एंड सिम्टम्स। देखिए कोजेस कौन सा है उसके आधार पर मैंने 2 टाइप्स डिवाइड किया है, प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म एंड सेकेंडरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म। प्राइमरी का मतलब आएगा ट्यूमर ऑफ जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। मतलब यहाँ पे मैंने आगे बताया था कि जो अल्डोस्टेरोन है वो जोना ग्लोमेरुलोसा में से सीक्रेट होता है। मान लो यहाँ पे जोना ग्लोमेरुलोसा के लेयर में ट्यूमर हो जाए, जिसकी वजह से अल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन बढ़ जाएगा एंड दिस लीड टू दी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म और उसे हम कहेंगे कॉन्स सिंड्रोम्स। तो यहाँ पे फर्स्ट रीज़न हो गया एंड दूसरा है सेकेंडरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म। मतलब यहाँ पे जोना ग्लोमेरुलोसा का लेयर है वो नॉर्मल है, बट दूसरे फैक्टर की वजह से अल्डोस्टेरोन का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे उसके कोजेस में आएगा एक्स्ट्रा एड्रिनल कोजेस, उसमें आएगा नेफ्रोसिस,
मैंने बताया था कि आगे अल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है, किडनी रिलेटेड है, मतलब वो किडनी में से पानी एब्जॉर्ब करता है और हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है उसे नॉर्मल रखता है। मान लो जो यहाँ पे नेफ्रोसिस हो जाए, किडनी डैमेज हो जाए, उसकी वजह से अल्डोस्टेरोन का भी सिक्रेशन बढ़ जाएगा। यहाँ पे दूसरा लिखा है सिरोसिस ऑफ लिवर, कंजनाइटिव कार्डियक फेल्यूर एंड टॉक्सिमिया ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पे देखिए तो उसके वजह से सेकेंडरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म होता है। देखिए तो उसमें उसके साइन एंड सिम्टम्स में क्या आएगा, देखिए अल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या है, हमारा ब्लड वॉल्यूम है उसे नॉर्मल रखना। अल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन कब होता है, जब हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए और ब्लड प्रेशर कम हो जाए, तब अल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है। लेकिन अल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से हमारा ब्लड वॉल्यूम है वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा एंड इसकी वजह से हाइपरटेंशन भी होगा। एंड दूसरा सिम्टम्स आएगा मस्कुलर वीकनेस बिकॉज ऑफ, देखिए अल्डोस्टेरोन क्या करता है, वो Na+ को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में लेता है और K+ को रीनल ट्यूब्यूल के थ्रू बाहर निकालता है और K+ के बाहर निकल जाने की वजह से मस्कुलर वीकनेस होता है। देयरफॉर यहाँ पे आएगा मस्कुलर वीकनेस और रीनल डैमेज और लास्ट में आएगा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। H+ आयन के बाहर निकल जाने की वजह से मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होता है। तो देखिए यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स में आएगा इंक्रीज इन ECF वॉल्यूम, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, मस्कुलर वीकनेस एंड रीनल डैमेज एंड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। और तीसरा डिसीज है एड्रिनोजेनाइटल सिंड्रोम। एड्रिनोजेनाइटल सिंड्रोम में क्या आएगा, देखिए मैंने यहाँ पे तीसरा जो वीडियो है सेक्स कोर्टिकोइड तीसरा लेयर का एड्रिनल कोर्टेक्स का सोना रेटिकुलरिस, उसमें बताया था कि जो यहाँ पे सेक्स कोर्टिकोइड का जो लेवल है वो बहुत ही कम होना चाहिए, मतलब उसका फंक्शन बहुत ज़्यादा है नहीं। मान लो कि उसका सिक्रेशन बहुत ही बढ़ जाए तो जिसकी वजह से जो सिंड्रोम होता है उसे हम कहेंगे एड्रिनोजेनाइटल सिंड्रोम। तो उसका कोशिश में आएगा एबनॉर्मल क्वांटिटी ऑफ सेक्स कोर्टिकोइड और उसके कोशिश में देखिए यहाँ पे 2 पार्ट्स है, कोशिश एंड साइन एंड सिम्टम्स। कोशिश में क्या आएगा, ट्यूमर ऑफ सोना रेटिकुलरिस जिसकी वजह से सेक्स कोर्टिकोइड का सिक्रेशन बढ़ जाएगा एंड जिसके कारण होगा एड्रिनोजेनाइटल सिंड्रोम। और उसके साइन एंड सिम्टम्स में आएंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ ऑपोजिट सेक्स, मतलब देखिए एड्रिनल ग्लैंड तो दोनों सेक्स में प्रेजेंट होती है, देयरफॉर हाइपर सिक्रेशन ऑफ सेक्स कोर्टिकोइड की वजह से मेल में फीमेल के जैसे कैरेक्टर दिखने मिलेंगे, फीचर्स देखने मिलेंगे और फीमेल में मेल जैसे फीचर्स देखने मिलेंगे। देखिए तो व्हाट आर द सिम्टम्स इन मेल्स, देखिए तो यहाँ पे मेल्स में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा एंड दिस लीड टू द एट्रोफी ऑफ टेस्टिस, गायनेकोमेस्टिया मीन्स एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड तीसरा आएगा लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन वुमन एंड फर्मिनाइजेशन। तो यहाँ पे ये सिम्टम्स हमें मेल्स में दिखने मिलेंगे एंड फीमेल में कौन कौन से सिम्टम्स देखने मिलेंगे, फीमेल में एड्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाने की वजह से डीपनिंग ऑफ वॉइस, मस्कुलर ग्रोथ ज़्यादा होगा एंड मेल टाइप ऑफ हेयर ग्रोथ भी देखने मिलेगा और उसे हम कहेंगे एड्रिनल विरिलिज्म। तो ये हो गए सिम्टम्स ऑफ एड्रिनोजेनाइटल सिंड्रोम। तो ये देखिए तो ये पूरा का पूरा हो गया हाइपर एक्टिविटी की वजह से होते सिंड्रोम के बारे में, कुशिंग सिंड्रोम्स, हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म एंड एड्रिनोजेनाइटल सिंड्रोम के बारे में। थैंक यू।